जयपुर से बड़ी खबर, केरोसिन गोदाम में भीषण आग लग गई है। टंकी फटने से तेज आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जयपुर से है। दुकान का केरोसिन स्टॉक रखा हुआ था और मकान की छत का आधा हिस्सा इतने तेज धमाके के स्वाद ध्वस्त हुआ है कि ऐसा लगा कि बम फट रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं। आग की लपटें इस दुकान से उठती हुई आपको नजर आ रही होंगी। टंकी फटने से तेज धमाका हुआ है। दुकान का केरोसिन स्टॉक इसी में रखा हुआ था। मकान की छत का लिहाजा आधा हिस्सा ध्वस्त हो गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। पानी की बौछार आप देख रहे हैं ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। सबसे पहले तस्वीरें आपको आपका पसंदीदा चैनल दिखा रहा है। जयपुर की हादसे की तस्वीरें हैं। इतनी तेज धमाका हुआ कि आधा का जो मकान का छत का हिस्सा था वो भरभरा कर नीचे गिर गया। केरोसिन ये गोदाम है जिसमें ये आग लगी है और टंकी फटी। तेज आवाज से ये धमाका हुआ है, तेज आवाज के साथ, और जो छत थी उसका आधा हिस्सा धमाके के साथ गिर गया। आप देख सकते हैं कि आसपास के इलाकों में किस तरह से हड़कंप मचा हुआ है। चीख पुकार मचना शुरू हो गई जैसे ये धमाका हुआ। लोगों को समझ नहीं आया कि धमाका कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है। बम जैसी तेज आवाज सुनाई दी थी लोगों को। दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई हैं। केरोसिन ये गोदाम है जहां पर ये भीषण आग की तस्वीर आपके सामने है। अरबाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अरबाज, सबसे पहले तो ये बताइए हालात कैसे हैं और ये हुआ क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा घटनाक्रम अभी सामने आया है। इसमें बड़ा एक धमाका हुआ और धमाके के साथ में ही जो उचित मूल्य की दुकान है उसके अंदर ये आग लगी है और उसे बुझाने के प्रयास जारी हैं। काफी तेज धमाका बताया जा रहा है और जो स्टॉक है वो काफी तादाद में मौजूद था वहां पर केरोसिन की दुकान के अंदर, और प्रत्यक्षदर्शियों के आसपास काफी जो है मकान है। तो कोशिश ये की जा रही है कि आग बढ़े नहीं तो वहीं कंट्रोल करके बुझा दिया जाए। हालांकि जो दमकल की टीम है उन्हें बड़ी गाड़ियां अंदर ले जाने में काफी समस्या हुई, तो उन्हें छोटी गाड़ियां पहुंचा करके कोशिश ये की जा रही है कि तुरंत इस स्थिति पर काबू पाया जाए। फिलहाल जो है दमकल मौके पर पहुंचाई जा रही है और काफी हद तक जो है आग को कंट्रोल कर लिया गया है। और जो फायर ब्रिगेड है उनके अधिकारियों का कहना है कि जल्दी ही इसे कंट्रोल में ले लिया जाएगा। जी अरबाज, ये बताइए कि क्या किसी तरह के कोई नुकसान की खबर? देखिए अभी फिलहाल जो है स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि जब तक पूरी आग नहीं बुझती दुकान के अंदर कोई मौजूद तो नहीं था, क्या स्थिति थी, ये सारी चीजें जानने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आसपास के मकानों को बंद करवा दिया गया, दुकानों को बंद करवा दिया गया, और जो मकान है जो बिल्कुल नजदीकी भिड़े हैं उन्हें खाली भी करवा लिया गया है ताकि किसी तरह की जनहानि की स्थिति ना हो। जब तक ये पूरी आग बुझ करके अंदर की स्थिति नहीं देख ली जाती दुकान की, तो पता नहीं चल सकेगा कि कोई बड़ा नुकसान है या खाली सामान का नुकसान हुआ है। लेकिन अरबाज, आप बता दें कि यहाँ पर तो केरोसिन का पूरा स्टॉक था, यानी कुल मिलाकर आग की लपटें तो फिर और बहुत तेजी से फैल रही होंगी। ये इलाका क्या है? आसपास मकान है, दुकान है, क्या है? देखिए ये उचित मूल्य की दुकान है, जो राशन की दुकान होती है सामान्य तौर पर, जहाँ से जो राशन का केरोसिन सप्लाई किया जाता है वो जो एक तरह से मंथ एंड होता है तो उसकी शुरुआत में ही 1 तारीख से उसकी सप्लाई शुरू होनी होती है। वो आया हुआ था, उसमें जो आग लगने का कारण क्या रहा ये अभी पता नहीं चल पाया है, उसकी जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल कोशिश ये है कि जैसे भी हो ये आग कंट्रोल की जाए और इससे ज्यादा नुकसान आसपास ना हो। क्या इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है? क्या इस तरह की स्थिति है अभी? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं विजुअल्स के अंदर सारी दुकानें बंद करा दी गई है, मकानों से लोगों को हटा लिया गया है आसपास के जो बिल्कुल भिड़े हुए हैं, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द पहले जो स्थिति है उसे कंट्रोल में ले लिया जाए ताकि किसी तरह का नुकसान होने की आगे संभावना न रहे। अरबाज, क्या अभी भी धमाकों की आवाज आ रही है? देखिए अभी फिलहाल धमाकों की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन जो शुरुआत में जैसे ही आग लगी थी तब से ही जो है 2-3 धमाके इसमें जो है हुए, और उसके बाद में आग की जो लपटें है वो काफी तेजी से बाहर निकलने लगी। लोगों ने तुरंत जो है कंट्रोल रूम को सूचना दी, वहां पर दमकल पहुंचाई गई। शुरू में जो बड़ी दमकल आई थी वो पहुंच नहीं पाई थी, छोटी दमकल अंदर पहुंचा करके फिर वहां पर आग बुझाने की कोशिश शुरू हो गई। आपने जो तस्वीरें पहुंचाई हैं उसमें दिख भी रहा है कि संकरी गलियां हैं, तो जाहिर तौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में भी दिक्कत हुई होगी। तो आप बता रहे कि छोटी गाड़ियों को इन पर पहुंचाएगी, लेकिन आग ये बहुत ज्यादा भयानक दिख रही है। मतलब दुकान तो छोड़िए, ये बाहर सड़क तक हमें दिख रही है। जी बिल्कुल, काफी तादाद में केरोसिन वहां मौजूद है, तो जाहिर सी बात है जो
केरोसिन है वो पूरा जल रहा है, और जो उसमें आसपास का इलाका उसके चपेट में ना है, ये कोशिश की जा रही है ताकि और नुकसान ना हो। क्या आसपास की दुकानों को भी इसने चपेट में लिया है, या ये जो दुकान जहां पर केरोसिन का स्टॉक था वहीं तक की आग सीमित है अभी? देखिए, अभी तो जो दुकान इसका असर दिख रहा है वो उसी दुकान में दिख रहा है, और उसके पास जो मकान की एंट्री है या ऊपर का जो हिस्सा वहां तक आग पहुंची है। तो इसी एक मकान को कंट्रोल करके यहाँ आग को सीमित रखते हुए बुझाने की कोशिशें फिलहाल की जा रही हैं। कितनी गाड़ियां मौके पर मौजूद है दमकल की, अरबाज? देखिए, दमकल की 7 गाड़ियां पहुंच चुकी है और 3 गाड़ियां खाली भी हो चुकी है, और उसके अलावा अतिरिक्त जो है वहां पर जो है दमकल पहुंचाने के लिए निर्देशित कर दिया गया। खुद फायर ब्रिगेड ऑफिसर वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, और जिम्मेदार अधिकारियों को जरूरत के हिसाब से बुलाया जा रहा है, ताकि आपदा प्रबंधन की अगर जरूरत होती है तो आसपास ये किया जाए। पुलिस की जो टीम है गलता थाने की, वो पूरी मौके पर मौजूद है, लोगों की आवाजाही वहां से रोक रही है और कोशिश कर रही है कि आसपास के मकानों में कोई लोग न रहे, ताकि किसी भी तरह की स्थिति या नुकसान हो तो वहां पर लोग उसकी चपेट में ना आए। अरबाज, आप ये बता रहे हैं कि पता अभी तक नहीं लग पाया कि आग कैसे लगी। अच्छा, क्या ये जानकारी मिल पाई है जब ये धमाका हुआ, जब ये आग लगी तो कोई अंदर तो मौजूद नहीं था दुकान में? देखिए, अंदर दुकान के अंदर जो दुकान का मालिक है उसकी जो है तलाश अभी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सप्लाई का काम करते हैं उनके अंदर होने की आशंका है। फिलहाल जब तक ये पूरी आग नहीं बुझती और ये आग बुझाकर के अंदर की स्थिति नहीं जांच ली जाती, तब तक ये कहना अभी मुश्किल होगा। ये कितनी मंजिला मकान होगा, ये दुकान जिसे कहा जा रहा है? देखिए, दुकान के ऊपर 2 मंजिला मकान बताया जा रहा है। इसके ऊपर जो है एक और छत है जहाँ पर जो है लोग रहते हैं, रिहायशी मकान के अंदर ये दुकान थी राशन की। तो इस मकान को पूरा खाली करा लिया गया है। आसपास के जो इसके भिड़ के दोनों मकान है उसे भी पूरा खाली करा लिया गया है। दुकानों को खासतौर पर बंद करा